कौन से श्लोक में है ये? 9.30 9वें अध्याय का 13 नंबर का श्लोक, मतलब पिछला ही श्लोक है। महात्मा किसे कहा गया है? जो मोह से मुक्त है। और जो मोहग्रस्त है उन्हें क्या कहा है? मूढ़ कहा है, नास्तिक कहा है ना? पिछले 12 नंबर के श्लोक में था ना, आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो मोह मुक्त है कौन? महात्मा। और क्योंकि ये मोह से मुक्त है इसलिए क्या कर रहे हैं? नित्य भगवान की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। कैसे? पूरी दृढ़ संकल्पता के साथ, डिटरमाइंड। और भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति भाव से निरंतर उनकी पूजा भी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? महात्मागण। तात्पर्य रूपा जी द्वारा, सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। रबर की मुहर जानते क्या होता है? स्टैंप लगाते ना हम लोग, ठप्पा स्टैंप लगा दिया यहाँ पे माथे पे, ये महात्मा है। तो ऐसे महात्मा बनते हैं क्या? नहीं बनते। बहुत बार लगता है कि भगवे वस्त्र धारण कर लिए महात्मा बन गए। ठीक है, भगवे नहीं भी धारण किए, माथे पे तिलक लगा लिया मतलब महात्मा मानुस है। ज़रूरी है? नहीं। गले में कंठी माला पहन ली तो महात्मा बन जाएंगे? नहीं। धोती कुर्ता पहन के, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। तो महात्मा केवल बाह्य पहनावे से नहीं बना जाता। महात्मा के लक्षण क्या है? एक लक्षण जो भगवान कृष्ण ने बताया, महात्मा कौन है? जो मोह से मुक्त है। और ऐसा मोह मुक्त जो है, जो महात्मा है, उसने आश्रय कहाँ पे लिया है? उसने आश्रय कहाँ पे लिया है? याद करो, 2 हफ्ते पहली बात है। महात्मा ने कहाँ शरण लिया है? नहीं, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? श्लोक नंबर 13, देवी प्रकृति में आश्रय लिया है ना? महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति में आश्रिता। एक सुझाव दूं आपको, कथा होने के बाद जब घर जाते हैं ना, तो जो नोट्स निकाले ना, उसको थोड़ा एक बार तो कम से कम पढ़ लीजिए। और अगर नहीं निकालते हैं तो नोट्स निकालिए। मतलब घर जाके कम से कम किसी से चर्चा कीजिए कि हमने आज क्या सुना। उस सुनने में ही तो, पिछली बार शायद से चर्चा किए थे ना, मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। कि भक्त आपस में एक दूसरे को कृष्ण देते हैं। हुई थी चर्चा इस पे? हुई थी ना? तो कृष्ण कैसे देते एक दूसरे को? ऐसे कि यहाँ कथा सुन ली तो घर जाने के बाद चर्चा होनी चाहिए कि आज हमने क्या सुना। उससे क्या होगा? रिवीजन होगा। आपका पता नहीं, मुझे फायदा होगा, ये होगा कि अगली बार जब मैं प्रश्न पूछूंगा उत्तर आ जाएगा। तो आपने जो सुना है उसे घर पे जाके बाकियों को बताइए। नहीं तो यहीं पे प्रसाद लेते समय चर्चा कीजिए एक दूसरे से, आज क्या सुना, आपको क्या पसंद आया, इसको अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, इसको देखने का और क्या दृष्टिकोण है, और क्या शास्त्रों में सुधारण है। नहीं तो क्या करेंगे दूसरा, और कैसे कृष्ण देंगे एक दूसरे को? नहीं तो हम में और बाहर वालों में क्या अंतर है? यही अंतर है कि हमारी चर्चा में कौन है? कृष्ण है, जो अवसर बाहर वाले लोगों के पास नहीं है। ये हमारी विशेषता है कि हमारे पास कृष्ण है। कहाँ पे? मेरे मन में कृष्ण है। कैसे पता? चर्चा में आना चाहिए, सेवा में आना चाहिए, तब समझ में आएगा मेरे पास कृष्ण है। तो सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता, या नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। तो महात्मा बनना है हम सबको? बनना है क्या महात्मा? महात्मा बनना है ना? बनना है तो क्या करना है? कृष्ण के गुणों का सदैव कीर्तन करना है। कीर्तन मतलब जरूरी नहीं कि करताल बजा रहे हैं, धुन में गा रहे हैं, नहीं। जब हम किसी को कृष्ण के बारे में बता रहे हैं वो कीर्तन है। परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात तक क्या किया? श्रवण किया।
तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? कीर्तन किया। 7 दिन तक लगातार सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे थे। तो महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, कोई दूसरा कार्य नहीं। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। तो भगवान के क्या क्या चाहिए? भगवान के पवित्र नाम, उनके रूप, उनकी लीलाएं, उनके गुण, इन सब की महिमा गाता है। देखो, निर्विशेषवादी नहीं है। निर्विशेषवादी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ऐसा निर्विशेषवादी क्या करते जानते हैं? फिर वो मौन व्रत धारण करते हैं। आपने देखा है? अच्छा, नाम सुना है कभी? मौन व्रत क्या होता है? सुना है? कभी प्रयास किया है? कैसे करेंगे मौन व्रत? एक बार इसका व्रत कर सकते हैं, खाने पीने का। मौन व्रत, वाह रे, भूकंप नहीं आ जाएगा? मौन व्रत धारण कर लिया तो लोग करते हैं मौन व्रत धारण, पता है आपको? और मौन व्रत से फायदा भी होता है, ऐसा नहीं फायदा नहीं होता, फायदा होता है। क्योंकि इतना बोलने की आदत है ना, इतना बोलने की आदत, क्या क्या सुबह से शाम तक इतना बोलते रहते हैं। कुछ लोगों को इतना बोलने की आदत होती है ना, उनको भी पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, पर बोलना है। जीवा जो है ना, मतलब उनसे बोले भी ना रहा नहीं जाता, मतलब बोलना ही है। तो है एक परंपरा मौन व्रत धारण करने की। उससे एक लाभ ये होता है मौन व्रत से कि मन शांत हो जाता है। जो मन चंचल है ना, वो शांत हो जाता है। कभी को प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा कुछ नहीं बोलेंगे आज, हम सिर्फ सुनेंगे, आज कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे महात्मा गांधी जी, वो हफ्ते में हर सोमवार को, शायद से सोमवार ही था, मौन व्रत धारण करते थे। क्यों? तो उनका कहना ऐसा था, महात्मा गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में याद नहीं मुझे है कि नहीं, बायोग्राफी में तो है। उनके एक लेखक, मतलब जो उनके पर्सनल ऑटोबायोग्राफी मुझे याद नहीं, उसमें मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट इसमें पढ़ा था मैंने डेफिनेटली कि उनके एक होता ना पर्सनल राइटर, गांधी जी कुछ बोलते थे कोई और लिखता था, क्योंकि गांधी जी की राइटिंग हम सबने देखी कैसी थी। तो उनका एक लेखक था पर्सनल, वो लिखता था गांधी जी के लिए, और उसकी राइटिंग बहुत सुंदर थी। तो शायद से उसके यहाँ पढ़ा मैंने कि सोमवार का व्रत रखते थे, एक मौन व्रत, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो मंडे को लेते थे, क्योंकि माइंड शांत रहता था उससे, तो डिसीजन लेना आसान रहता था। तो लाभ होता है मौन व्रत। पर क्या सिर्फ मौन व्रत रखना अपने आप में कंप्लीट है क्या, संपूर्ण है क्या? महाराज की एक बुक है जर्नी होम, राधानाथ महाराज की, उसमें वो एक अनुभव शेयर करते हैं अपना, कि हिमालय में गए थे और वहाँ पे बहुत सारे मौनी बाबा रहते हैं। मौनी बाबा मतलब कुछ नहीं बोलते। गांधी जी तो ठीक है, फिर भी सप्ताह में एक दिन मौन व्रत धारण रखते थे। मौनी बाबा मतलब सालों से कुछ नहीं बोला, शांत। कितनी अच्छी अग्रणी शांति। पर इन मौनी बाबा ने अपने पास एक पाटी रखी थी। पाटी जानते हैं, जिस पे चौक से स्कूल में स्लेट से लिखते। क्यों रखी थी? क्योंकि मेरा तो मौन व्रत है, पर मुझे कुछ विचार सामने वाले को व्यक्त करने हैं, तो कैसे करूं? क्योंकि जो बाबा, जो साधु मेरे सामने बैठा है, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मैं बोल नहीं सकता। क्यों? मेरा मौन व्रत भंग हो जाएगा। तो जितनी गालियां देने का मन करता था ना, वो पार्टी पे लिख के देते थे गाली। तेरे को गाली ऐसा होती दे रहा हूं मैं कि अंदर क्रोध फूट रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है तुझ पे, तुझे अक्ल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बोलूं कैसे? मेरा तो मौन व्रत है ना, सालों से रखा, टूट जाएगा। तो उस पार्टी पे गाली लिखते थे।
क्या फायदा ऐसे मौन व्रत धारण करने का, अंदर से तो चल भी चल हो रही है। बचपन में ना मैं भी कभी कभार मौन व्रत रखता था। बचपन में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती। उस दिन मेरे घर वाले बहुत खुश रहते थे आज घर में शांति है तू रोज रखा कर। पर ऐसे मौन व्रत का लाभ क्या है? श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी गुरु महाराज लिखते हैं उपदेशामृत में कि ये जो मौन व्रत है ये परिपूर्ण नहीं है। मौन व्रत के ऊपर क्यों आते हैं वो? प्रजल्प के ऊपर से आते हैं कि हम सबको प्रजल्प करने की आदत है, क्योंकि 6 तरीके हैं जिससे हमारी भक्ति का नाश होता है। कौन कौन से हैं? 6 तरीके जिससे भक्ति नाश होता है। उसमें से एक है प्रजल्प। प्रजल्प जानते क्या होता है? अनवांटेड टॉक, मतलब ऐसी बातें बोलना जिसका हमारे कृष्ण भक्ति से दूर दूर तक कुछ संबंध नहीं है। तो श्लोक याद है क्या आपको? प्रजल्प षड्वीर भक्ति विनश्यति, क्या शुरुआत कैसी है उसकी? किसी को याद है? षड्वीर भक्ति विनश्यति। कौन कौन है भक्ति शास्त्री यहाँ पे? षड्वीर भक्ति विनश्यति श्लोक क्या है? मुझे नहीं याद आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। उपदेशामृत का दूसरा ही श्लोक है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, 2nd वर्स। वाचो वेगम मनसा कौन बोला? धन्यवाद माता जी। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा। नहीं ये पहला श्लोक है, इसका अगला एतान वेगान योग समेत, ये तो पहला है। दूसरा कौन सा है? आ रहा क्या याद? ठीक है, जब तक याद आएगा तो बताना। तो प्रजल्प के बारे में बता रहा हूँ। प्रजल्प के बारे में क्या कह रहे थे रूप गोस्वामी बताते हैं, विशेषकर उसकी टीका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दी है। तो वो बताते हैं कि हाँ, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह धन संघर्ष लोलेश षड्वीर भक्ति विनश्यति। धन्यवाद। ये 6 तरीके से भक्ति का नाश होता है। तो कर एक एक पे चर्चा, समय है, समय कम है, सिर्फ टच करता हूँ। प्रजल्प पे मेन फोकस करेंगे, वापस आएंगे। अत्याहार, अत्याहार मतलब आहार, अति आहार। अति आहार से भक्ति का नाश होता है। और आहार हम कहाँ से खाते हैं? केवल मुंह से नहीं लेते, आंखों से भी आहार होता है, कानों से भी आहार होता है, नाक से भी आहार होता है, जीवा से आहार होता है, त्वचा से आहार होता है। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां है ना, इनपुट्स है ना, सेंसरी इनपुट्स, यहाँ पे अति हो रही है ना, भक्ति का नाश होगा। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं गीता में, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगा भवति दुख। युक्त कहने, आहार को युक्त कहा गया कृष्ण ने, भगवान कृष्ण युक्त कहते, ना अति ना अल्प, युक्त होना चाहिए, मॉडरेट। और रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? अति आहार, अत्याहार ज़्यादा हो गया तो फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा प्रयास करेंगे, प्रयास ओवर एंडेवर, कि हमारे प्रयास से कुछ वस्तु मिल रही है, अच्छी बात है, पर हम अति प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रयास में लगे हैं कि हमारा लाइफ पूरा इम्बैलेंस हो गया, भक्ति भी नहीं हो रही, नाम जप नहीं हो रहा, तो उससे भी भक्ति को नुकसान है। इसके ऊपर डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे, सिर्फ मैं टच करके आगे निकल रहा हूँ। प्रजल्प के ऊपर आते हैं। मेंढक देखा है आपने? बरसात में दिनों में मेंढक आता है, क्या बोलते हैं मराठी में उसको? बेडूक। किस लिए प्रसिद्ध है वो? टर्टर करने के लिए। टर्टर करता है वो, इतना टर्टर करता है, इतना टर्टर करता है। क्या बोल रहा है वो? बेसिकली वो टर्टर करके एक आमंत्रण पत्र दे रहा है। किसको? सर्प को, कि आ जाओ, मैं यहां पे हूं, तुम्हारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर। इतना टर्टर कर रहा है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि हम मनुष्य भी उसी मेंढक की तरह इतना बोलते रहते, इतना बोलते रहते, बड़बड़ करते रहते हैं
कि हम काल रूपी सर्प को आमंत्रण दे रहे हैं, आओ और मुझे खा लो। काल रूपी सर्प जानते ना, मृत्यु। तो क्यों बोल रहे इतना, क्या लाभ है उससे? और प्रजल्प केवल बोलने से नहीं होता, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, कुछ न्यूज़ मिली समझ में आता है, दिन भर न्यूज़पेपर, मतलब पूरा पहले पेज के पहले शब्द से लेकर लास्ट पेज के लास्ट शब्द तक पूरा बैठ के न्यूज़पेपर चाट जाते हैं। इतनी देर में गीता हो जाती थी आपकी पढ़ के। दिन भर बैठ के न्यूज़ टीवी देखते रहते हो, प्रजल्प ही है वो डिबेट चल रही है, अरे वाह वाह क्या डिबेट चल रही है, किसका स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहा है, उसका सोल्यूशन कभी नहीं निकलता जिंदगी में। क्योंकि आपको अंदर की बात बताता हूँ, वो इसलिए बैठे होते सिर्फ उनको कंक्लूजन नहीं निकालना होता, उनको सिर्फ वहां झगड़े लगाने होते हैं, और यहां व्यक्ति बैठ के बस न्यूज़ देख रहा है। या फिर जो हम कहते हैं ना फोन में आजकल वो रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, यूट्यूब, इंस्टा, क्या है वो? प्रजल्प ही है। सोशल मीडिया क्या है अपने आप में? प्रजल्प ही है। कलयुग को ना कलह का युग कहा गया है, झगड़े का युग। वहाँ न्यूज़ चैनल पे डिबेट होती है, झगड़े होते हैं, और सोशल मीडिया आपको पे अगर आपको झगड़े करने ना, कभी कुछ नहीं करना, किसी के पोस्ट पे बस एक कमेंट डाल दो और वेट करो, बस उस कमेंट पे देखो कैसे क्रॉस कमेंट आता है, फिर जो झगड़े चालू होते हैं, जिसने कमेंट डाला वो कमेंट डाल के छोड़ पीछे हटता है, पूरी दुनिया उस कमेंट पे झगड़े कर रही होती। क्या ये प्रजल्प है? क्या आवश्यकता है? तो प्रजल्प जो है ये क्या करता है, हमारी भक्ति को नाश कर देता है, कम भी छोड़ दो नाश कर देता है। इसलिए कहते हैं मौन, मतलब अनवांटेड कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, मौन रहना चाहिए। पर मौन रह के भी क्या होगा? ये कौन एडवाइस देता है मौन रहने की बात जानते हैं? जो निर्विशेषवादी है। योग में है मौन, पर कौन देता है? जो निर्विशेषवादी है। क्यों? चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। क्यों वो मौन बोल रहे? क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं ना। संसार का तो बोल नहीं सकते, संसार का बोलेंगे तो संसार में और फंसेंगे, तो क्या बोलते हैं? चुप हो जाओ, मौन धारण कर लो, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं हो। तो भक्त जो है, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वास्तविक मौन क्या है? कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं की चर्चा करना, यह वास्तविक मौन है। क्योंकि जो निर्विशेषवादियों ने मौन धारण किया है उसमें भौतिक वस्तुओं के बारे में, भौतिक परिस्थितियों के बारे में, भौतिक व्यक्तियों के बारे में, भौतिक संसार के बारे में कुछ चर्चा नहीं कर रहे, मौन हो गए हैं। और जो भक्त है ये भी भौतिक वस्तुओं और परिस्थितियों और व्यक्तियों के बारे में, संसार के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, पर एक स्तर ऊपर है, ये भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये वास्तविक मौन है, इससे उनको लाभ है और ऐसा होना चाहिए। तो जो व्यक्ति सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे बजाज नगर में चिल्ला चिल्ला के सबको जो मिल रहा है उसको कृष्ण के बारे में बता रहा है, बोल बोल के इसका गला थक गया, मान लो उसका मौन व्रत है, समझ लो उसका मौन व्रत है। क्यों? क्योंकि उसने संसार के बारे में कोई बात नहीं की, जितनी भी बात की किसके बारे में की? कृष्ण के बारे में की। ये वास्तविक मौन है। सततम कीर्तयन्तो माम, ये वास्तविक कीर्तन। तो जब कृष्ण के पास, निर्विशेषवादियों के पास बोलने को कुछ नहीं है, पर कृष्ण के बारे में बोलने के लिए कितना कुछ है हमारे पास। वो हमारे अनंत शेष, अपने अनंत सिरों से, अनंत काल से भगवान की अनंत नाम गुण लीलाओं का वर्णन करते जा रहे हैं, पर अभी तक खत्म नहीं हुआ, चल रहा है भगवान का गुणगान। इतना गुणगान है भगवान का। जो निर्विशेषवादी उनके पास नहीं है ना कुछ, तो क्या बोलेंगे वो? उनके पास है ही नहीं कुछ, पर हमारे पास तो है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर सन्यासी थे, और सन्यासी का काम क्या होता है? प्रचार करना, भगवान के नामों का प्रचार करना। एक बार उनको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। थ्रोट इन्फेक्शन जानते हैं? तो आवाज़ निकलती है, नहीं निकलती है ना, पूरा ये हो जाता है। तो डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी कि स्वामी जी
मौन व्रत धारण कर लो। अभी आप इसको रेस्ट दो, गले को कुछ मत बोलो। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं मैं सन्यासी हूं, मेरे पास एक ही सेवा करने के लिए, वो क्या है? प्रचार। वो गले से ही करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं तो करूंगा क्या फिर? नहीं माने डॉक्टर की एडवाइस, क्योंकि यही हमारा मौन है, यही हमारी सेवा है। क्या? कृष्ण का नाम, रूप, गुण और लीलाओं का कीर्तन करना। कीर्तन करना मतलब लोगों को इसके बारे में बताना, और इसी में आनंद है। तो इसलिए भगवान अब महात्मा के लक्षण बता रहे हैं कि महात्मा का लक्षण क्या है? वो नित्य कृष्ण की महिमा का गुणगान करता है, और महात्मा मोह से मुक्त है, भगवान की देवी प्रकृति का आश्रय लिया है। और आप सभी महात्मा बनना चाहते हैं, बराबर है? तो आपको क्या करना चाहिए? कृष्ण की महिमा का गुणगान करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? कृष्ण की महिमा का गुणगान कहाँ करेंगे? भक्तों के संग में? बहुत अच्छी बात है। भक्तों के संग मिलता कितना है आपको? एक हफ्ते में 1-2 घंटे के लिए बस, तो मतलब बाकी टाइम छुट्टी। तो कहाँ करेंगे? जहाँ बैठे हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिन गलियों में घूमते हैं, जिस दुकान पे जाते हैं। जा रे बोले तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना? जहाँ जा रहे हो वहाँ पे कृष्ण का उपदेश। तो ये है सार। हमारा आज्ञा है गुरु बन तारे देश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सबको ही गुरु बनो और क्या करो? कृष्ण का महिमा का प्रचार करो। तो महाप्रभु की आज्ञा, हम सबको गुरु बनना है। तैयार हो गुरु बनने के लिए? हरि बोल। तैयार हो क्या? कैसे तैयार हो फिर? किसको दीक्षा दोगे? हाँ, तो केवल दीक्षा देना गुरु नहीं होता है, शिक्षा भी देनी होती है ना। तो जहाँ जो व्यक्ति दिख रहा है उसको कृष्ण बांटो, उसको कृष्ण दो। तो आप सब गुरु बन जाओगे ना, यकीन मानो ये हॉल छोटा पड़ेगा। बाहर एक स्पीकर बाहर रखना पड़ेगा हमें। हम कितने भक्त हैं यहाँ पे? कितने हैं? नहीं ज़्यादा बोल दिया। 40-50? मोटा मोटी 40। हमने एक भी शिष्य बना लिया अगर, जस्ट एक, 40 लोगों ने अगर एक शिष्य बना लिया, 80 हो गए यहीं पे, और 2 बना लिए तो भर गया हॉल हमारा। इसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। केवल 2 लोग जोड़ो। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण महिमा का प्रचार करो, दूसरों को कृष्ण दो। चेयर, दूसरों को कृष्ण दो। मैं इधर मैं यहाँ पे हूँ। हरे कृष्णा, मैं यहाँ पे हूँ। कृष्ण कैसे देंगे? कृष्ण दूसरों को चर्चा करेंगे, कीर्तन करेंगे, कि उन्हें बताएंगे कि कृष्ण कौन है, कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की, कृष्ण की महिमा क्या है, कृष्ण का नाम कैसा है, कृष्ण के स्वरूप कैसा है, कृष्ण के गुण क्या हैं, बताएंगे ना। पर प्रश्न ये है, बताएंगे कैसे? बताने के लिए पहले पता होना चाहिए। तो कीर्तन से पहले श्रवण होना चाहिए। जो हमें नहीं पता दूसरे को कैसे बताएंगे? तो जब दूसरे को बताना है तो पहले हमें पता होना चाहिए ना। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कथा में आना पड़ेगा, हमें सुनना होगा, हमें भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना होगा, हमें चैतन्य चरितामृत पढ़ना होगा, शास्त्र पढ़ने होंगे। तो जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब तो दूसरों को बताएंगे ना। तो
भारत भूमि धर्म हेले यार, जन्म सार्थक करी परोपकार। कि आपका भारत भूमि में जन्म हुआ है ना, बहुत भाग्यशाली। तो अब क्या करोगे? जन्म सार्थक करी परोपकार। अपना जन्म सार्थक करो और परोपकार करो, मतलब श्रवण करो और कीर्तन करो। सरल है। जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं सही हूं तो आप सबके पास कोई ना कोई पड़ोसी तो होगा, बराबर है? सबके पास अपना अपना पड़ोसी है, पर्सनल पड़ोसी। पकड़ो उसको भी। नहीं, वो तैयार हो ना हो। चैतन्य महाप्रभु की विशेषता जानते क्या है? कृष्ण की विशेषता क्या है पता है? कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि सभी धर्मों का त्याग करके मुझ अकेले की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, घबराओ मत। कंडीशन लगा दी कृष्ण ने, क्या? पहले मेरी शरण में आओ, पहले मेरी शरण में आओ, फिर बाकी देखेंगे बाद में क्या करना है, फिर मैं तुमको मुक्त करूंगा। महाप्रभु ऐसे नहीं है। पात्र पात्र ना देखी स्थान स्थान। पात्रता नहीं देख रहे महाप्रभु, कृष्ण पात्रता देख रहे। क्या पात्रता? शरण दो पहले, शरण दिखाओ, अपने सरेंडर दिखाओ, शरणागति दिखाओ, तब कृपा मिलेगी। महाप्रभु ना पात्र देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, स्थान भी नहीं देख रहे। महाप्रभु खुद पीछे जाग रहे हैं, ये ले ले कृष्ण ले ले, और नहीं चाहिए तू ले, ऐसे कैसे नहीं। झारखंड के जंगलों में महाप्रभु ने किस किस को नहीं कृपा दी? जो जानवर हैं उनको भी कृपा दी, पकड़ पकड़ के कृपा दी। सब कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु उनके पार्षद, वो तो शेर को थप्पड़ लगा लगा के उससे कीर्तन करवाए। हरि नाम लो, हरे कृष्णा बोलो। तो ठीक है, हमको उतना जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, पर हमारे लिए बजाज नगर तो है, हमारे पड़ोसी तो है, वो सुनते नहीं है तो क्या हुआ? कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, उसको पता है मुझे सुनाना कैसे है। यदि वो यहां से कृष्ण नहीं ले रहा ना, मतलब यहां से कृष्ण नहीं ले रहा ना, उसको यहां से दो, प्रसाद दो। प्रसाद में जो क्षमता होती है ना, उसकी पावर को कम मत समझो। प्रसाद बहुत शक्तिशाली है। आपको मैंने बताया था ना, अमेरिका में पहली रथ यात्रा कैसे हुई थी, याद है? नहीं याद है? फिर से बताऊं? कथा थोड़ी अलग जा रही है, पर ठीक है बता देता हूं। अमेरिका में जो वहाँ का मेयर था, फर्स्ट रथ यात्रा कर रही थी यूएस में। तो जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो गए उनके पास कि रथ यात्रा करनी है हमें। तो उनको क्या पता कौन कृष्ण, कौन जगन्नाथ, कौन बलदेव, कौन सुभद्रा, क्या रथ यात्रा। बोले हमको करनी है। और ऐसे कैसे? इतना ट्रैफिक है, ये है, अब रोड के बीच में चलोगे, इनकन्वीनियंस होगा, असुविधा होगी। तो ये भक्त ने क्या किया, अपने साथ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके गए थे। वो प्रसाद उठाया, उनके हाथ में रख दिया, बोले खाओ, ये भगवान का प्रसाद है। प्रसाद लिया, खाया। और जब भगवान का प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद खाया, ये वही व्यक्ति है, उसने सामने एप्लीकेशन देखी और साइन कर दी, परमिशन ग्रांटेड। और साइन करते करते वो लिटरली वो बोलता है, मुझे पता नहीं मैं साइन क्यों कर रहा हूं, पर कर रहा हूं। कृष्ण को अंदर जाने दो, बाकी काम कृष्ण पे छोड़ दो, हर कोई सुनेगा। प्रभुपाद जी ने कैसे सुनाया उन लोगों को? प्रसाद खिला खिला के सुनाया। प्रसाद कोई ये नहीं है, डिफिकल्ट चीज नहीं है, घर में भोग बनता ही है, भगवान को भोग लगाओ, करो मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट, प्रचार है, कृष्ण बांट रहे हो। और ऐसा मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि पहली बार आप करोगे रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, नहीं नहीं, सालों से ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। और कुछ काम करे ना करे, प्रसाद हमेशा काम करता है, कभी आज तक फेल नहीं हुआ।
कभी फेल नहीं हुआ। जो आपसे कृष्ण सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, उसको ये वाली भाषा में प्रसाद स्वरूप में कृष्ण दो। आज नहीं, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद कृष्ण भक्ति में आएगा ही आएगा। वो कहीं नहीं बच के जा सकता, क्योंकि कृष्ण अंदर चले गए हैं उसके अभी। तो क्या है, सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर कृष्ण का कीर्तन करो, लोगों को बताओ, उनको भगवत गीता दो, रामायण दो, श्रीमद् भागवतम दो, तो कृष्ण का कीर्तन करते रहो। और कृष्ण कहते हैं वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, सबसे अधिक तो वही प्रिय है जो क्या करता है, दूसरों को ये ज्ञान देता है। उसके जैसा प्रिय मुझे और कोई नहीं, वो बहुत प्रिय है। और ये संधि हम सबके पास है, कीर्तन करना। माता जी स्कूल में पढ़ाते, किसको भगवत गीता नहीं देते? उनके प्रिंसिपल को, उनके टीचर्स को, उनके स्टूडेंट्स को, सबको पकड़ा दिए, लो। और ऐसा भी कि नहीं चैरिटी वर्क, नहीं नहीं, उनसे ही लक्ष्मी लेते, उनको ही गीता देते, लो। पर उनको इतना इंस्पायर कर दिया है कि उनके स्टूडेंट्स भी गीता लेते, उनसे टीचर्स भी लेते, स्टाफ वाले भी लेते, प्रिंसिपल भी लेते, सब लेते। ये होता है कृष्ण को देना। अब वो पढ़ेंगे भगवत गीता तो मिलेंगे उनको कृष्ण। तो ये सततम कीर्तयन्तो माम, कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन करना, उसके लिए पहले हमें श्रवण करना है। हमें एक नियम बनाना होगा कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ श्रवण करेंगे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ वाचन पढ़ेंगे, आवश्यक है। क्योंकि यदि श्रवण नहीं करेंगे ना तो कहाँ से कीर्तन करेंगे? और यदि श्रवण नहीं करेंगे ना तो एक चीज़ तो कीर्तन नहीं कर पाएंगे, और दूसरा कल को एक प्रश्न और उठता है, लोग उठाए उससे पहले हमारा ही उठता है। कितने सालों से हैं इस्कॉन में, क्या कर रहे हैं? कुछ प्रगति हो रही कि नहीं हो रही? तो फिर प्रश्न है कि श्रवण कर रहे हैं क्या, कीर्तन कर रहे हैं क्या? जब यही बेसिक 2 चीज़ें नहीं कर रहे तो फिर क्या प्रगति होगी? फिर वो टैग लग जाता है। बाकी मंदिरों में लगता है संडे भक्त है, बजाज नगर में लगता है फ्राइडे भक्त है। जानते संडे भक्त और फ्राइडे भक्त? बाकी मंदिरों में संडे प्रोग्राम होता है, संडे मंदिर जाते हैं तो संडे भक्त है, संडे को ही भक्त है वो सिर्फ। और बजाज नगर में फ्राइडे भक्त, ये सिर्फ फ्राइडे को भक्त है, बाकी टाइम पता नहीं हरे कृष्णा भी कुछ होता है क्या। तो हमें फ्राइडे भक्त नहीं बनना है, हमें भगवत भक्त बनना है, जो श्रवण भी करेगा और कीर्तन भी करेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोज़ मतलब 2 घंटे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि 2 घंटे श्रवण करना, कीर्तन करना, बट एक नियम होना चाहिए कि कम से कम जितना भी मुझे समय मिल रहा है। जैसे माला का नियम लिया ना आपने, ठीक है, आपसे 16 नहीं होती, शुरुआत तो की कहीं से, 1 माला, 2 माला, 4 माला। तो ये भी नियम होना चाहिए कि दिन में कम से कम 20 मिनट क्यों ना हो, आधा घंटा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ मैं पढ़ूंगा। प्रभुपाद जी की ग्रंथ उठाऊंगा, उसमें से कुछ तो पढ़ूंगा, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ूंगा, कुछ प्रवचन सुनूंगा। ठीक है, आपके घर में आपको प्रवचन देने के लिए कोई नहीं आ सकता, पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो रहेंगे आपके पास, वो रिकॉर्डिंग सुनो। ठीक है, लाइव नहीं मिल रहा, कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, वो सुनो। लाइव क्लास चल रही, लाइव क्लास सुनो। आज कितना टेक्नोलॉजी एडवांस है, पर डेली कुछ ना कुछ श्रवण करो, वाचन करो। उससे फिर हम केवल फ्राइडे भक्त नहीं रह जाएंगे, हम भगवत भक्त बन जाएंगे। और जब इतना श्रवण करेंगे ना, इतना भर लेंगे ना, तो स्वाभाविक रूप से कीर्तन करने लगोगे आप। फिर हिसाब से रहा नहीं जाएगा बिना कीर्तन किए हुए। व्हाट्सएप पे आते हैं ना मैसेजेस, कैसे शेयर करते एक दूसरे को, रील्स कैसे शेयर करते एक दूसरे को, क्यों? तो इतनी पसंद आ गए ना, डाटा शेयर करना है अभी। तो वैसे जब इतना पढ़ेंगे ना, इतना ओवरफ्लो होने लगेगा ना कि अपने आप बांटने का मन करेगा। ये भी बताएंगे, तुमको पता है क्या कृष्ण ने क्या किया, तुमको पता है कि कृष्ण ने क्या किया। और लाभ एक चीज़ और होगी, श्रवण करने से, कीर्तन भी आप स्वाभाविक रूप से करने लगेंगे और स्मरण भी कृष्ण का आसान हो जाएगा। अब जब चलते फिरते दुनिया को देखोगे ना, तो कृष्ण लीला ही दिखेगी आपको, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। कृष्ण लीला दिखेगी मतलब कुछ भी व्यवहार दिखेगा, तुरंत स्मरण आएगा, अरे कृष्ण लीला में ऐसा व्यवहार हुआ था, तुरंत कुछ भी स्मरण आएगा। क्या है?
कनेक्शन कृष्ण लीला के साथ। ये कब होगा? श्रवण। तो बेसिकली जो हमारी गाड़ी है ना, इसी पे टिकी हुई है, श्रवण पे। भक्ति की शुरुआत ही श्रवण से, सुनो। और पढ़ना भी श्रवण में ही आता है, तो फिर जाके होगा सततम कीर्तन। सततम कीर्तन तो ठीक है, कम से कम कुछ समय के लिए तो कीर्तन करें। नाम जप करना, जो हम नाम जप करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर से ठंड लग रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें दो चीजें हैं, श्रवण भी है और कीर्तन भी है। हम सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। भक्त पूछते हैं कि प्रभु जी सततम कीर्तन तो माम कैसे होगा कि 24 आवर्स 24 घंटे हम कीर्तन कर सकें। वो टारगेट मत रखो 24 घंटे कीर्तन करना। टारगेट ये रखो कम से कम 2 घंटे की जगह बैठ के तो कीर्तन कर सको। सततम कीर्तन तो माम बहुत आगे की स्तर है। फिलहाल स्तर होना चाहिए कि एक जगह बैठ कर 2 घंटे तो कीर्तन कर सकूं, कि जो मैंने आज पढ़ा है वो किसी को तो बता सकूं। उस स्तर पे तो आ जाएं। मतलब हम हैं क्लास 1 में और सपने देखते हैं कब मैं 10वीं में जाऊंगा। कैसे संभव है? कम से कम पहले दूसरी में तो जाओ। इतनी छलांग क्यों लगानी है आपको? और उस चक्कर में फिर गिरते, फिर पहले की भी पढ़ाई छोड़ देते, नहीं हमसे नहीं हो रहा। तो पहले ही रखो, कुछ समय बैठ के श्रवण कीर्तन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें और दूसरों को बताएं। ठीक है? तो जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। तो महात्मा भगवान से आ सकता है, इसलिए भगवान की गुणगान करता है। और हम जो लोग हैं ना, हम सब या संसार में किसी की भी अब उदाहरण ले लीजिए, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कभी ये नहीं करता। क्या नहीं करता? गुणगान नहीं करता किसी का। हम में से हर कोई किसी ना किसी का गुणगान कर रहा है, किसी के नाम का, किसी के रूप का, किसी के गुणों का, किसी की लीलाओं का। मतलब क्या कार्य कर रहा है, गुणगान करते हैं हम लोग, चाहे भगवान का करें या किसी और का करें। तो जब किसी का करना ही है तो क्यों ना भगवान का करने से कुछ लाभ तो हो, है ना। बॉलीवुड स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, पॉलिटिशियंस, इनका तो हम करते ही हैं नाम रूप गुण लीलाओं का, हमारे लिए वो भगवान है। तो क्यों ना जो वास्तविक भगवान है उनका गुणगान किया जाए जिससे कुछ लाभ हो। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण भी करना है और कीर्तन भी करना है। हरे कृष्ण। यहाँ रुकते हैं, श्लोक अभी खत्म नहीं हुआ है, अगली बार फिर से इसी श्लोक पे चर्चा करेंगे। टू बी कंटिन्यूड। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न किसी का? कुछ प्रश्न है? नहीं? चलो क्विक रिवीजन। क्या क्या सीखा, क्या क्या चर्चा हुई? फास्ट। चलो अगले सप्ताह करने से पहले अभी कर लेते ताकि एक आशा रहेगी कि अगले सप्ताह तक याद रहेगी। हाँ जल्दी बोलो। महात्मा कौन है? महात्मा जो मोह से मुक्त है। और हाँ वो कौन है? महात्मा है, देवी प्रकृति का आश्रय लिया। और नहीं, वो भी कीर्तन है, कीर्तन का एक भाग है वो। बेसिकली जहाँ पे भगवान का गुणगान होना है वो कीर्तन है। वो करताल मृदंग वाला भी कीर्तन है, क्योंकि उसमें कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण के नामों का गुणगान कर रहे हैं। और जो हम किसी को कृष्ण के बारे में बता रहे हैं वो भी कीर्तन है। दोनों कीर्तन है, बराबर। हाँ और हाँ 6, उसमें से हमने 3 ही चर्चा की है।
प्रजल्प, अत्याहार और अति प्रयास। हाँ, और श्रवण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ज़्यादा श्रवण करेंगे तो कीर्तन कर सकेंगे, है ना। हाँ, बेडूक का क्या एग्जाम्पल था? प्रजल्प करने वाले काल रूपी सर्प को दावत दे रहे कि आओ मैं खा लो मुझे। मेंढक को लग सकता है मैं कितना सुरीला गा रहा हूँ, तो मृत्यु को आमंत्रण है। और भगवद गीता का पढ़ते रहना चाहिए। और हाँ, मौन का अर्थ केवल ये नहीं कि हम चुप हो जाएं, मौन का अर्थ ये है कि हम भगवान की महिमा का गुणगान करें। अगर हम केवल कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं तो वो भी क्या है? मौन है, वो वास्तविक मौन है। और जब कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं उस दिन फोन बंद, वो भी मौन है, पता है आपको? फोन बंद रखना। हाँ, और कोई सुनता नहीं है कृष्ण की महिमा हम करते हैं तो उसे हम प्रचार कर सकते हैं। बेसिकली भक्त को दिमाग लगाना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि मैं कृष्ण कैसे दूं उसको। घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो डब्बा गर्म करना चाहिए, घी आसानी से निकल जाएगा। तो भक्त को ऐसी बुद्धि लगानी चाहिए कि कैसे प्रचार करूं, सामने वाले को कृष्ण कैसे दूं। वो सुन रहा नहीं है तो प्रसाद दूं, कैसे करूं, ठीक है। हाँ, और प्रभु जी आग नहीं रही तो तेल करना पड़ती है। धूप में रखो, धूप नहीं रही तो ठीक है, लगाओ बुद्धि लगाओ कैसे घी निकालना। हाँ, और क्या चर्चा हुई? भारत भूमि में जन्म मिले भाग्यशाली है। अपना जन्म सार्थक करे, मतलब श्रवण करे और परोपकार करे, दूसरों पे उपकार करे। कैसे? उनको प्रचार कर कृष्ण देखे, ठीक है। और हो गया, इतना था आज। तो आगे इस पे और चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। तो बने रहिए हमारे साथ हर शुक्रवार शाम 7 बजे प्राइम टाइम। तो ठीक है, कुछ प्रश्न नहीं किसी का? रुके फिर यहाँ पे। हरे कृष्णा।